आपने कहा कामना करें कि ना करें, तो ये आपके दोनों ही भाई जो हैं, एक सन्यासी एक ब्रह्मचारी, ये कह रहे हैं कामना तो करो लेकिन सत कामना करो, और उनको पूरा करने के लिए शास्त्र को पकड़ के रखो, शास्त्र के विधान को, क्योंकि एकदम से आप निष्काम नहीं हो सकते हैं और दिव्य काम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उतना ज्ञान नहीं है ना। और अगर किसी को एकदम से ऐसा कोई चमत्कार हो जाए तो फिर तो वो ऑटोमेटिक ही उसका जो ज्ञान है वो उसको दिव्य कर्म वाला बना ही देगा फिर तो बात तो विवेक को बढ़ाने की है, जैसा ज्ञान वैसे कर्म, और विवेक जो है वो क्रमशः ही बढ़ता है। इसलिए विवेक तब बढ़ेगा जब वस्तुओं से, संसार से वैराग्य होगा। और वैराग्य की भी फिर दो कैटेगरी बताई ऋषियों ने, पहले होगा अपर वैराग्य, फिर होगा पर वैराग्य। पहले अपर वैराग्य माने संसार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, इनसे वैराग्य होगा। जब वो कहीं, यहाँ तो दिखती नहीं है तो वैराग्य ही है यहाँ रहते हुए तो, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वो दुनिया थोड़ी चकाचौंध वाली है, तो वहां कहीं आपको खाने की अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी, कहीं पहनने के तरह तरह के वस्त्र मिलेंगे, कहीं दूसरी तरह के ऐश आराम के, कहीं ऐसे झूले मिलेंगे, गद्दे मिलेंगे, बेड मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी, मोबाइल, जिन जो चीजें सुख देती हैं वो सब दिखेंगी बाहर जा करके। लेकिन उनको देख करके कैसे वैराग्य होगा? ये सब बंधन में ले जाने वाले दरवाजे हैं, और कई कई बार इनका उपभोग हम कर चुके हैं, ये कुछ नहीं है। ऐसे आते ही वो चीजें आप पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकती हैं, आप कितने भी भरे बाजार से निकल जाओ। लोग तरह तरह के अपने आप को सजा के, संवार के, अप्सराओं की तरह से निकल के आएंगे, आप कहेंगे ये सब नर्क के दरवाजे हैं। कई जन्मों में हम इनको देख चुके। उसके बाद वो फीके पड़ जाते हैं एक सेकंड में, उनमें असत्य के पैर नहीं होते कभी भी। तो वो जो दुनिया है, उससे जितना जितना अपने को विवेक बढ़ता जाएगा उतना उतना उससे वैराग्य होता जाएगा। आपको जब ज्ञान हो गया, यहाँ आपने देख लिया कि नर्क के 3 ही द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, तो ना तो मुझे इनकी कामना करनी है, ना मुझे इनका लोभ करना है कि ये मिले। और अगर कहीं मेरे सामने आ गई वो चीजें, जैसे मुझे खाना ही खाना है और किसी ने मेरे को किसी के घर में अच्छा बना के खिला दिया, तो उससे क्रोध भी नहीं करना है कि नहीं मैं नहीं खा सकता हूँ, ये उन्होंने कुछ भी बनाया, इतना सा ले लो आप, जितने से आपका जीवन चले, बाकी को छोड़ो। तो पहले संसार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से और संसाधनों से हमें वैराग्य हो जाता है, उसको कहेंगे अपर वैराग्य। और फिर और विवेक बढ़ेगा, फिर आप कहेंगे कि मुझे ना इस लोक के सुख चाहिए ना परलोक के भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने आप में पूर्ण हूं। तो मैं तो भगवान के इस विधान में, ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसका मैं एक बहुत छोटा सा कण हूं। लेकिन जो भगवान का ये दिव्यतम संसार है, उसमें से एक दिव्यतम बिंदु मैं भी हूं, क्योंकि मैं उसी का ही पार्ट हूं ना। जब ये सारा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स दिव्यतम है, तो उसका एक सुई की नोक के जितना भाग है वो भी क्या है? दिव्यतम है। तो मैं भी क्या हूं? इतना ही छोटा सा एक भाग हूं, लेकिन दिव्यतम हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे इस लोक का चाहिए ना परलोक का चाहिए। जब इस सबके मालिक, इस सबके सृष्टा, जब वो मेरे अंदर और बाहर हर समय मौजूद हैं, जब हर समय मैं उनकी दिव्यतम उपस्थिति से युक्त हूं, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सोच के जितना ये तृप्त होगा और जितना ये ज्ञान जितनी देर तक ठहरेगा, उतनी देर तक ये व्यक्ति क्या रहेगा? अपर वैराग्य की स्थिति में और पर वैराग्य की स्थिति में, दोनों वैराग्य की स्थिति में। और दोनों वैराग्य यदि सिद्ध हो गए, उसको ज्यादा समय हम संभाल पाए, तो ये हो जाएगी फिर विवेक की अविप्लव स्थिति। सूत्र क्या है?
विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय। ये जो विवेक ख्याति है कैसी वाली? अविप्लवा, एक क्षण के लिए भी इधर उधर होती नहीं है। विवेक ख्याति बना ही रहता है ये विवेक। ये क्या है? हानोपाय। ये ही आनंद का उपाय है, और आनंद के उपाय नहीं है। तो ये जितना जितना बढ़ेगा ना आपका, तो यहाँ क्रम बताया, वो क्रमशः बढ़ता है। तो एकदम से निष्काम नहीं होंगे। निष्काम, दिव्य काम, आप्त काम उस दिन होंगे जब हमारा विवेक परकोटि का होगा, और विवेक परकोटि का तब होगा जब दोनों वैराग्य हमारे सिद्ध हो जाएंगे। तो जितना जितना वैराग्य उतना उतना विवेक, जितना जितना विवेक उतना उतना वैराग्य। तो अन्योन्य आश्रित हैं, ये साथ साथ ही चलते हैं। तो जो कामना छोड़ने की बात उस दिन हम कह रहे थे कि बिना कामना के होते नहीं है कोई कर्म, तो उसका उपाय क्या है? कामना को पहले, क्षुद्र कामना से पहले विराट कामना हम करें, क्षुद्रता से निकलें, और दुष्कामनाओं से पहले हम सत्कामनाओं में प्रवेश करें। एक होती है दुष्कामना, ना अपने लिए कल्याणकारी होती है ना दूसरे के लिए होती है। जैसे कोई विद्यार्थी आपसे पढ़ाई में बहुत आगे हैं, कोई व्यक्ति वाणी व्यवहार में आपसे थोड़ा आगे हैं, कोई व्यक्ति आचरण में जल्दी उठने में आपसे आगे हैं, और आपके जो वरिष्ठ हैं वो उनको ज्यादा गौरव देते हैं। तो आपके मन में भाव आता है कि मेरी तो देखी जाएगी, लेकिन जिस दिन किसी दिन इसकी क्लास लगेगी ना, उस दिन मेरे को आनंद आ जाएगा। किसी दिन ये भी फंसेगा ना, और जब इसको अपने वरिष्ठों से या स्वामी जी से डांट मिलेगी। ऐसी हम कल्पना करते रहते हैं, और जितनी हम ऐसी कल्पना करेंगे तो हमारी बैटरी और डाउन होती चली जाती है अंदर से। मतलब हम और ज्यादा परेशान होते चले जाते हैं, और उस परेशानी की हालत में हम जो भी काम करेंगे उस कामों की हमारी क्वालिटी भी कैसी होगी? बहुत नीचे की, निम्न श्रेणी के कर्म होंगे हमारे। फिर उनसे हमारे फिर वैसे ही संस्कार बनेंगे। फिर उन संस्कारों से क्या, मैंने पहले कहा था ना, मेरे को तो कोई पसंद करता ही नहीं है। फिर ऐसी भावना से काम करेंगे, वो काम भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि जो रोता जाए वो मरेगी। खबर लाई, गया ही रोता रोता था, खबर किसकी लाएगा? इसलिए अपने को दूसरों से होड़ नहीं करनी है किसको क्या मिल रहा है। अपने को अपनी मस्ती में मस्त रहना है, और अपने को वही सोचना है, वही बोलना है, वही विचारना है जिसमें अपने को सुख मिल रहा है, और जिसमें दूसरे की भी हानि नहीं है। तो हमें, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन चीजों को पकड़ता रहता है हर पल। तो हमें अपने से जो आगे चलने वाले हैं उनके प्रति ये भाव नहीं रखना है कि इसकी किस दिन पेशी चढ़ेगी। इसकी तो चढ़ेगी, उस दिन चढ़ेगी, तेरी तो चढ़ी गई, लेकिन अपनी तो खुद ही चढ़ा ली तूने। तो यही सोचना है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। संसार में चाहे कोई अमीर है या गरीब है, चाहे कोई विद्वान है चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई राजा है चाहे कोई फकीर है, सब 9 महीने में पैदा होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अमीर तो 3 महीने में ही आ जाए और गरीब बेचारे को पड़ा रहना पड़े 10 मास तक माँ के गर्भ में। ऐसा तो नहीं है। सबके लिए 24 घंटे ही होते हैं। माने भगवान के जो रीत नियम है ना, वो सबके लिए बराबर ही हैं इस दुनिया में। फिर ये अंतर क्यों होता है? तो ये अंतर होता है कि हमारे अपने कोई सपने नहीं होते हैं, हमारी अपनी कोई उच्च भावना, उच्च कामना नहीं होती है। क्षुद्र कामनाओं में हम जीते हैं। दूसरे लोग जो है वो ऊंची भावना रखते हैं, ऊंचा सोचते हैं, ऊंची कामनाएं करते हैं। उसके लिए फिर वो वैसे ही प्रयास करते हैं। उन्होंने अपना व्यक्तित्व वैसा ही मान लिया, और फिर जैसा मान लिया, जैसे ही वो कर्म करते हैं वैसे वैसे वो बनते चले जाते हैं। और हम उनको देख करके जितने थे उससे और नीचे आ जाते हैं। देखो इनको तो इतना मिल गया, तो तू भी लेना, इससे भी बड़े वाला सोच तू।
और इससे भी बड़े वाला पुरुषार्थ कर, और इसको देख के ये भी सोच कि जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। और फिर आप देखो एकदम से कैसे आपके जीवन में एकदम परिवर्तन घटित होगा। तो हम बड़ी कामना करते ही नहीं है, हम ऊंची कामना करते ही नहीं हैं, हम क्षुद्र कामना करते, उसका यहाँ पर निषेध है। नरक का द्वार जो बताया ना, जो विराट कामना करते हैं, विराट कामना योगी करते हैं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हम कामना क्या करते हैं, मैं सुखी रहूं, बाकी मेरे आस पड़ोसियों को जितना मर्जी दुख हो। मैं जब सोऊं तो मैं अपना वो टेप रिकॉर्डर लगा के सोऊं, फिर पड़ोसी को चाहे नींद डिस्टर्ब हो रही हो या पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। क्या हम ये सोच सकते हैं कि मेरे कारण गुरुकुल के एक भी आचार्य को या एक भी ब्रह्मचारी को कष्ट नहीं होना चाहिए? ये बड़ी कामना है, विराट कामना है। तो जैसे हमारी कामनाएं होती हैं, जैसे हमारे सपने होते हैं, ड्रीम होते हैं, वैसी फिर हमारी कृति होती है, फिर व्यक्ति वैसा ही करता है। व्यक्ति बड़ा सोचता ही नहीं है तो उसको मिले कहां से बड़ा। व्यक्ति ने सोच ही ये रखा है कि हे भगवान बस दाल रोटी देते रहना और कुछ नहीं चाहिए उसको। कभी कुछ भगवान कोई पागल है जो उसको घर को हीरे मोतियों से भर जाएंगे? दाल रोटी मांगी थी तो दाल रोटी ही मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान इस लायक बनाना कि अपने साथ साथ आपकी इस विराट सृष्टि में मैं लाखों करोड़ों लोगों का भला कर जाऊं, उसको वैसे चांस मिल जाते हैं। तो ये होते हैं सपने। सपने जितने बड़े होंगे, और एक और बड़े आनंद की बात है, हर व्यक्ति को यहाँ सपनों की पूर्ति के लिए ही काम करने होते हैं। अब वो या तो आप अपने सपनों की पूर्ति के लिए काम करेंगे या दूसरों की पूर्ति के लिए करेंगे सपनों की पूर्ति के लिए। आप जो कर रहे हैं, या तो किसी और ने सपना देखा था और उसको पूरा करने के लिए आप लगे हुए हैं, और या फिर आपका अपना सपना है उसके लिए लगे हुए हैं। अपने सपने के लिए, अपना ऊंचा सपना लेकर के आप यदि जुटे पड़े हैं तो वो कर्म आपको आनंद देने वाला सिद्ध होगा, और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए जुटे हुए हैं तो उसमें फिर रोते झींकते जीवन बीत जाएगा। यही अंतर है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने सपना देखा और आप उस सपने को पूरा करने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन उसके साथ आपने भी अपना ऐसा ही सपना बना लिया कि एक ऐसा ब्रह्मचारी बनूंगा, एक ऐसा सन्यासी बनूंगा जो गुरु को भी तृप्त कर दूंगा और अपनी आत्मा को भी तृप्त कर दूंगा, और अपने साथ साथ हजारों लोगों को एक मार्ग दिखाऊंगा, तब मेरे जीवन को मुझे आनंद आएगा, सार्थक मानूंगा। तो फिर यही काम करने में आपको आनंद आने लगेगा, यही पढ़ाई पढ़ने में, यही दिनचर्या करने में, वही सुबह जल्दी उठने में, यज्ञ करने में, क्योंकि अब वो सपना आपका भी सपना बन गया है। इसलिए गुरु क्या कहते हैं, मम व्रते हृदयम ते दधामि, मेरा जो व्रत था वो मैं तेरे हृदय में धारण करवाता हूं, ताकि दोनों के सपने एक हो जाएं, तो फिर आनंद आएगा। मकान मालिक का सपना है कि मेरा एक ये मकान 3 महीने में बन करके तैयार हो जाए। अब जितने भी लेबर हैं काम सारा वो कर रहे हैं, पर वो किसके सपने को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं? मालिक के सपने को। काम वो करते हैं 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन वो काम कैसा होता है उनको? थकाने वाला। इसलिए जैसे जैसे शाम होती है 3-4 बजते हैं, घड़ी देखने लग जाते हैं, चलो अब एक बीड़ी पी लेते हैं, अब वॉशरूम हो आते हैं, अब चाय पी लेते हैं। बाकी के शाम वाले 2 घंटे जो है ना, वो कैसे करते हैं? मतलब रो रो के पूरे करते हैं, क्योंकि आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इसी काम को करके मैं भी कोई अपना सपना पूरा कर सकता हूँ, सदुपयोग कर सकता हूँ, क्योंकि वो दूसरे का सपना पूरा करने के लिए वहां लगा हुआ, अपना तो कोई सपना है नहीं। तो इसलिए वो काम उसके लिए सुखदायी नहीं होता। वो कहता कब यहाँ से छूटूं,
फिर मैं घर जाऊं, नहा धो के बच्चों के साथ बैठूं तो मुझे थोड़ी खुशी मिले, वो उसका सपना है। तो यहाँ सब किसी ना किसी का सपना पूरा करने में लगे ही हुए हैं। तो या तो अपने बना लो अच्छे, बड़े, ऊंचे, सत्कामना, विराट कामना, दिव्य कामना, ये जो शब्द है ना, तो ये कामना का ऊंचा स्वरूप है। कामना करनी ही है तो कैसी करें? विराट करें, फिर दिव्य करें, उच्च कामना करें, सत कामना करें। तो फिर ये हमारे लिए नरक का द्वार नहीं बनेगी ये कामना, फिर स्वर्ग का द्वार बन जाएगी। फिर बाजार में से कोई घड़ा खरीद के ही लाना है तो कौन से वाला खरीद के लाई? दुकान में से कौन सा लाते हो जब घड़ा खरीदने जाते हो? तो दुकान में से जो सबसे अच्छा हो वो लाते हैं, सबसे अच्छा हो और उसकी कीमत चुकाने के लिए हमारे पास उतना धन हो, सामर्थ्य हो। तो सपने कौन से हमें बनाने हैं? हमारे पास उतने सामर्थ्य हो और उस सामर्थ्य के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट हो। और नहीं, हम अपने सामर्थ्य को तो यूज करते ही नहीं है, दूसरे जो कहते हैं उसको हम मानते चले जाते हैं। दूसरे कहते हैं ये तो बड़ा घमंडी व्यक्ति है, और हमने मान लिया कि हम घमंडी हैं। दूसरे बोले तो बड़े गुस्सेल व्यक्ति हैं, बड़ा गुस्सा करते हैं, और हमने मान लिया हाँ हम तो गुस्सेली ही हैं। दूसरे ने कहा ये तो बड़े विनम्र हैं, और हमने मान लिया हाँ हम तो बड़े विनम्र हैं। दूसरे बोलते हैं तो बड़ा अच्छा गाता है, और हमने भी मान लिया हम तो बहुत अच्छा गाते हैं। दूसरों ने मतलब जो दूसरों ने कहा वो हमने मान लिया। आप अपने घर से जब आए आपको पता ही नहीं था 5 दर्शन क्या होते हैं, अष्टाध्यायी धातु पाठ, पंचोपदेश क्या होता है। यहाँ आकर के आपने याद करना शुरू किया। हो सकता है कि आप 2 दिन जो है आपका चित्त शांत नहीं था, आलस्य प्रमाद की स्थिति में थे, क्योंकि घर से भाग के आए थे। 2-3 दिन आपसे सूत्र याद हुए ही नहीं, आपका मन नहीं लगा याद करने में। तो पहले ही दिन से जो सुनने वाले थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया इनको कुछ याद नहीं होते, ये व्याकरण नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरे दिन जब आपने याद किया तब भी नहीं हुए, दूसरे दिन भी उसने यही बोला, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, लगातार 15 दिन एक व्यक्ति ने यही बोला। आप व्याकरण नहीं पढ़ पाएंगे, आपके पास वो दिमाग नहीं है। और आपने उसको सुन सुन के फिर मतलब 1 महीने तक तो रस्साकस्सी की, लेकिन जब आप याद कर रहे थे तब भी अंदर से गाना कौन सा बज रहा था दिमाग में? व्याकरण नहीं पढ़ पाएगा, तेरे पास वो दिमाग नहीं है, तू नहीं पढ़ पाएगा, तू नहीं पढ़ पाएगा, और अंत तो गत्वा तू नहीं ही पढ़ पाएगा। क्यों नहीं पढ़ पाएगा? क्योंकि तूने खुद स्वीकार कर लिया, दूसरे ने डाला और हमने स्वीकार कर लिया। तो हमारा माइंड सेट हो जाता है, जैसे जैसे दूसरे हमें बताते हैं ना। और कुछ कहते हैं नहीं कर पाया, 2 दिन से दिमाग ठीक नहीं था, मेरा मन ठीक नहीं था, लेकिन मुझे पढ़ना ही है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा आपको। वो उनको झूठा साबित कर देते हैं। ये दिमाग की कमी नहीं है, किसी में दिमाग की कमी नहीं है। फिर इधर आकर के भी कुछ बोलते हैं कि नहीं मैं भले ही व्याकरण नहीं पढ़ पाया, दर्शन तो मैं पूरे याद कर लूंगा, फिर वो कर लेते हैं। तो जो दर्शन याद कर सकता है वो व्याकरण याद क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन उसने चाहा नहीं, उसने वो सपना बनाया नहीं कि मुझे व्याकरण पढ़ना है। यहां आके भी फिर सपने नहीं बनाते हैं। कुछ कहते हैं 5 दर्शन याद नहीं होंगे, 1 कर लेंगे जी योग दर्शन। जो 1 योग दर्शन याद कर सकता है वो 5 कर सकता है, लेकिन करता क्यों नहीं है? सपना नहीं बनाया, वैसा सोचा ही नहीं हमने, वैसी कामना ही नहीं की हमने। कामना कितनी की? केवल योग दर्शन की, योग दर्शन याद कर लेते हैं। तो यहां जो बात कही जा रही है वो क्या कहा जा रहा है? क्षुद्र कामनाओं से निकलें, कभी भी क्षुद्र कामना ना करें। और खास करके जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं उनको तो क्षुद्र कामना करना अलाउ ही नहीं है। कुछ चीजें होती है ना नॉट अलाउ,
तो वहां लिखा होता है, जैसे सार्वजनिक स्थानों पे लिखा होता है कि यहाँ स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है। आप कहीं एयरपोर्ट आदि पे जाएंगे ना, तो फिर वहां लिखा होता है आपको यदि सिगरेट पीनी है तो स्मोकिंग जोन बना हुआ है वहां, आप वहां जाओ और सिगरेट पी के वापस आओ। यहाँ बैठे बैठे आप नहीं पी सकते, ये पब्लिक प्लेस है। तो सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए क्षुद्र कामना करना अलाउ ही नहीं है। आपको क्षुद्र कामना करनी है तो इस चार दीवारी के बाहर जाओ, वहां जाके करो। फिर तो जब हमने ऐसा मान लिया कि मेरे लिए क्षुद्र सोचना अलाउ ही नहीं है, इसलिए यहां हमने बोर्ड लगा रखे हैं चारों तरफ। मतलब यहां मुंह लटका के बैठना अलाउ नहीं है। इसलिए स्वामी जी आचार्य जी क्या कह रहे हैं, यू आर इन ए हैप्पीनेस जोन। आप यहाँ शोर शराबा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगला बैनर क्या कह रहा है, यू आर इन ए साइलेंस जोन। अंदर से शांत रहो आप। यहाँ आप एक दिव्य जोन में हैं, तो आपको क्या फीलिंग करनी है, यू आर इन ए स्पिरिचुअल जोन। आप एक आध्यात्मिक वायुमंडल में, यू आर इन ए ब्लिसफुल जोन। आप यहाँ जब बैठते हैं तो आप क्या अनुभव करें, मैं एक ब्लेस्ड पर्सन हूं, अनुग्रहित हूं, ईश्वर की कृपा से अनुग्रहित हुआ हूं, ऐसे स्थान में मैं बैठा हूं। लोग ऐसे भावना करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो कैसी भावना करते हैं वो, मैं एक सुरक्षित जोन में आ गया, क्योंकि यहाँ रक्षक मेरा भगवान मेरे सामने है। तो वो कितना भी भयभीत है, कितना भी परेशान है, लेकिन वहां जाकर के उसको क्या फील होता है, रिलैक्स फील होता है कि कोई है मेरा रक्षक, मैं उसके सामने बैठा हूं। तो ऐसे हमें अपने मन के खुद ही ऐसे बनाना पड़ता है वायुमंडल, कि मैं एक ऐसी ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेके ऐसी स्थिति में पहुंच चुका हूं जिसको छोटा सोचना अलाउ नहीं है, क्षुद्र कामना करना अलाउ नहीं है ब्रह्मचारी को। हनुमान जी की फैमिली का व्यक्ति बन गया अब मैं। हनुमान जी कैसे हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान बनना है मुझे, गुणवान बनना है, अति चातुर बनना है, अति निपुण बनना है, और इतना बन करके फिर प्रभु की, गुरु की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। अपनी कोई कामना नहीं है, वो मुझे अलाउ है। ये छोटी छोटी कामनाएं करना मुझे अलाउ नहीं है। मुझे शांत रहना है, मुझे अपने आप को ब्लेस्ड फील करना है, मुझे अपने आप को अंदर से साइलेंस फील करना है। ऐसी भावना करते हैं तो वैसे ही बन जाते हैं। तो मैंने बताया था उस दिन आपको कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कामना मत करो, कामना किए बगैर हम रह नहीं सकते हैं। तो समाधान क्या निकला आज, कामना तो करनी है लेकिन क्षुद्र कामना नहीं करनी है, लौकिक कामना नहीं करनी है। तो कैसी करनी है, दिव्य कामना करनी है। कामना तो करनी है लेकिन सत कामना करनी है, दिव्य कामना करनी है, विराट कामना करनी है, सबको सुख देने वाली कामनाएं हमें करनी है। तो ये समाधान निकल गया, ठीक है। और उन्हीं का ही लोभ करना है, और उनमें जो बाधक बने उनके प्रति ही क्रोध करना है। तो ये तीनों इन्होंने मना किए थे, तो इनकी दिशा चेंज कर देनी है। अब मान लो किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, ये कह रहे हैं क्रोध करोगे ये ठीक नहीं है, अलाउ नहीं है, तो क्या करें फिर, तो फिर उसकी दिशा को बदल दो। उस क्रोध की दिशा उधर हो कि भाई मेरे को जो अलाउ नहीं है, तो मेरी बिना मर्जी के ये काम मुझसे हो कैसे सकता है, नहीं होगा। तो ऐसे वेद में ना, फिर जो आप वेद के वो बता रहे थे, उदाहरण दे रहे थे, तो वेद में फिर अलग अलग उसके परों पे ही मनस पापा, ये क्रोध की ही भाषा है, ये कोई प्रीति की भाषा नहीं है। लेकिन ये क्रोध किसके प्रति किया जा रहा है,
पाप के प्रति किया जा रहा है कि मुझसे हट जाओ, आप मेरे पास मत आओ, अलाउ नहीं है मेरे पास आना। तो ये 2 श्लोक बचे हैं, फिर 24-25 इसको फिर हम कर लेंगे। 23-24 तो हो ही गया था वैसे, तो कल इसको समाप्त कर देंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु। विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर। अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। श्री गुरुभ्यो नमः।